T20 वर्ल्ड कप 2026 और टीम इंडिया का पहला मैच और पहले मैच में 29 रन से भाई यूएसए को हरा के साइड पे कर दिया और उन्होंने बता दिया 2024 के अनबीटेबल जो साइड है 2026 में पहले मैच में जिस तरीके से जीती है भाई ये अनबीटेबल रहने वाले हैं। भाई कोई भी बैट्समैन नहीं चला, यूएसए खुश हो रहा था कि अभिषेक गया, ईशान गया, हार्दिक पांड्या तक को पकड़ लिया, रिंकू सिंह तक को पकड़ लिया, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने कहा कैप्टन नो कि यहाँ पे खेलूंगा, मैन ऑफ द मैच भी लेके जाऊंगा और मैं बायलैटरल सीरीज तो नहीं हारता, आज मैं वर्ल्ड कप के अंदर अपना पहला मैच भी खेलूंगा। 1000 रन भी उस बंदे के हो गए ऐसा कैप्टन ऑफ टीम इंडिया T20 क्रिकेट की बात हम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ इंडिया की शानदार बॉलिंग, भाई मोहम्मद सिराज बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, कमबैक हुआ है भाई, पहले स्क्वाड में है ना हर्षित की जगह पे, फिर डायरेक्ट प्लेइंग 11 में है ना और 3 विकेट उड़ाना, उसके साथ अक्षर पटेल यहाँ पे 2 विकेट उसके भी आए हैं। ओवरऑल बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है, 29 रन से वन साइडेड हराया और यूएसए को बता दिया है कि सामने पाकिस्तान की साइड नहीं खड़ी जिसे आप 24 के वर्ल्ड कप की तरह नॉकआउट कर देंगे, अपसेट कर देंगे। इंडिया खड़ा है, 7 भी आउट कर लेंगे, 8वां चलेगा। सर आपसे स्टार्ट करते हैं भाई, सूर्य कुमार यादव 25 में आउट ऑफ फॉर्म, 26 में फॉर्म में आया है, अकेला बंदा मैच निकाल गया। आप ये भी तो देखें ना कि T20 वर्ल्ड कप का पहला उसका इंटरनेशनल मैच चल रहा था जिसके अंदर उसने परफॉर्मेंस देनी थी, एज अ कैप्टन गया है। लास्ट T20 वर्ल्ड कप के चैंपियन इस दफा कैसे हार सकते हैं, और वो भी यूएसए से। वही स्ट्रीक चली है, बिल्कुल ऐसा ही, और ये ऐसी चलेगी। आप देखें फाइनल तक जाएगा, फाइनल के अंदर किससे मुकाबला होता है इसका कोई पता नहीं। ये तो पक्के हैं यहाँ, ये तो कन्फर्म है, इंडिया तो फाइनल के अंदर मौजूद है। फाइनल दूसरा ले आओ, उसके बाद देखो कि वो किसको हराते हैं और लेकर जाते हैं। मेरे ख्याल में ये बैक टू बैक T20 लेकर आएंगे। और दूसरी बात आपने की, एक जो अच्छा मूव इंडिया के हक में मुझे लगता है हुआ वो अर्शित राणा का इंजर्ड होना हुआ है। सिराज आ गया, सिराज का बहुत एक्सपीरियंस है, डीएसपी ऑन ड्यूटी है। बिल्कुल ऐसा ही। आप एशिया की पिचेस हो, फिर सिराज को आप साथ लेकर आओ। T20 में इससे बेस्ट आपके पास बॉलिंग लाइनअप हो नहीं सकता। ठीक है, आप देखें 160 इंडिया पहुंचा किस तरह से सबको पता है। आप देखिए अभिषेक शर्मा नहीं चला, तिलक वर्मा तक। सर दुनिया कहती है अभिषेक चलता है इंडिया जीतता है, उसके बाद दुनिया ने कहा ईशान चलता है तो इंडिया जीतता है, फिर कहा हार्दिक चलता है तो इंडिया जीतता है, सब फ्लॉप हो तब भी जीते हैं। भाई दुनिया कहती है कि फलां चलता है तो इंडिया जीतता है, फलां चलता है। मैं कहता हूँ भाई इंडिया जीतता है जैसे भी है। आप देखो यहाँ पे आज सूर्य कुमार भी अगर ना चलता तो कोई और चलता। ठीक है, आपने देखे पूरा 2025 चला गया, 2025 के अंदर सूर्य कुमार नहीं चला। ठीक है, इंडिया तो फिर भी नहीं हारा, सीरीज तक नहीं हारे। बिल्कुल ऐसे आपको कहीं हारते तो दिखाई नहीं वो। तो आप एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकते हैं कि आज हारेंगे और फिर इतना बड़ा मेगा इवेंट जिसके अंदर इतने क्लैशेस, उनको कंट्रोवर्सीज के अंदर घेरा हुआ है, तो फिर उसके बावजूद वो एक और तमगा अपने सर में नहीं ले सकते कि भाई हम मैच यूएसए से हार गए अपने होम ग्राउंड के ऊपर। तो मुझे नहीं लगता ये कहीं भी होने वाला। आज का मैच क्या समझते हैं, यूएसए के हलक से एक ही बंदे ने निकाला नहीं, हलक से ये मैच था भी नहीं उनके पास, उनके हाथों में भी लेकिन एक दफा गया मैच थोड़ा, आप कह सकते हैं। ठीक है, जब तक सूर्य कुमार क्रीज के ऊपर रहा है और वो ऑन ग्राउंड रहा है, वो लास्ट बॉल तक खेल के गया। ठीक है, लास्ट ओवर में 21 रन डाले, बिल्कुल ऐसा ही है। लास्ट में 21 डाले हैं और उससे पहले मेरे ख्याल 16वें ओवर में डाले हैं। तो मतलब मेरे ख्याल 1-2 ओवर ही होते हैं जिसके अंदर आप T20 साइड को चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आप देखें जिस तरह विकेट्स ली गई हैं, तो सूर्य कुमार जितनी देर क्रीज पे रहा, मुझे जरा बराबर नहीं था कि यूएसए ये मैच ले सकता है। उसके अंदर कैपेसिटी देखें, इंडियन क्रिकेट की यही खूबसूरती है। ठीक है, बाकी क्रिकेटर्स जितने भी होते हैं, जितनी भी टीमें हैं, स्पेशली अगर आप पाकिस्तान को देख लें, 3 मेजर प्लेयर्स की विकेट्स उड़ जाए, सारी की सारी टीम उड़ जाती है। बिल्कुल उड़ जाती है। अभी ओपनर उड़ जाए तो टीम उड़ जाती है, उड़ जाते हैं तो टीम उड़ जाती है। T20 में अब सबसे ज्यादा जो ऑरा चल रहा था वो अभिषेक शर्मा का चल रहा था। अभिषेक शर्मा 0 पे आउट हुआ, गोल्डन डक लगा है और उसके बाद भी टीम को कोई फर्क नहीं पड़ा। हार्दिक पांड्या एक बहुत बेहतरीन ऑलराउंडर था, दुनिया का बेस्ट ऑलराउंडर था, उसके आउट होने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने ये देखा कि इंडियन क्रिकेट जो है ना, इंडियन क्रिकेट भी चाहे ODI ले लें, टेस्ट ले लें, T20 ले लें, 2 से 3 खिलाड़ियों ने मैच खेलना होता है। ये इंडियन की हिस्ट्री है। अभिषेक शर्मा एक ऐसी कंसिस्टेंसी के साथ आ रहा है, एक मैच में खेलता है, दूसरे में अगले में उसका 100 अब लोडिंग है, पहले में खेलता है, तीसरे में खेलेगा, चौथे में नहीं। अब उसका 100 ऑन लोडेड है अगले मैच में नीदरलैंड के साथ। बात कर लेंगे हमारे पास कैप्टन की, सूर्य कुमार यादव की। पहली दफा ही कैप्टनसी में T20 में आया, इंटरनेशनल वर्ल्ड कप के अंदर आया और 84 स्कोर, यानी कि आप ये देखें कि 84 उसके और बाकी 80 स्कोर जो है वो दूसरी सारी की सारी। मतलब अकेला प्लेयर पूरी टीम पे भारी है, अकेला खिलाड़ी। मुझे तो ये लग रहा था कि इस दफा दोनों टीमों पे भारी हो गया ना, इंडिया पे भी और यूएसए पे। लेकिन ये है कि मुझे जो था ना, मैं ये सोच रहा था कि अब T20 का जो टारगेट होगा, पहली अगर बैटिंग में इंडिया आई है तो वो 250 तक लेके जाएगा। लेकिन ये था लग वाकई रहा था, ये चीज लग वाकई यही रहा था। लेकिन ये है कि यूएसए ने रोके हैं, रन रेट रोके हैं। हालांकि खिलाड़ी जो है वो अगर स्कोर, सर हम अक्सर कहते थे कि अगर इंडिया को कोई टीम रोकेगी तो इंडिया की साइड ही रोकेगी, और यूएसए के अंदर 8 से 9 इंडियन प्लेयर खड़े हुए। बिल्कुल ऐसे ही है ना, बिल्कुल खिलाड़ी भी इंडियन ही खड़े हुए और उन्हीं 2-3 पाकिस्तानी है, बाकी 2-3 पाकिस्तानी और बिल्कुल 8 इंडियन है, और उन्हीं ने ही रोका भी है। और दूसरी अगर बॉल बैटिंग साइड पे अगर 161 था तो फिर बॉलर्स ने आके, आपने देखे मोहम्मद सिराज
सिराज को, अर्शित राणा की जगह में शुक्र है वो गौतम गंभीर को कोई, बल्कि वरना वो राणा तो साहब रन करवा जाते। उन्होंने पूरे करवा जाने थे, राणा साहब होते उन्होंने पूरे करवा जाने थे। वो तो इंडिया की खुशकिस्मती है कि वो इंजर्ड हुआ है, मोहम्मद सिराज आया और मोहम्मद सिराज पहले मैं बता दिया भाई, बॉस वापस आ गए हैं। पहले सर अब